नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि अगर इंडिया में आपको रजिस्टर्ड मैरिज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये समझ लेते हैं, इसमें मैं दो टॉपिक को कवर करूंगा। पहला चीज़ तो ये कवर करूंगा कि प्रोसेस ऑफ रजिस्टर्ड मैरिज क्या होता है इंडिया में, और दूसरा मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं इंडिया के किसी भी सिटीज से। तो ये दोनों टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं आपको बताऊं कि रजिस्टर्ड मैरिज होता क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब आप मैरिज करते हैं, मैरिज करने के बाद से जब आप अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा देते हैं, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड मैरिज। पहली बात तो ये है कि मैरिज हमारे इंडिया में 99% लोग अरेंज मैरिज अभी भी करते हैं, और अरेंज मैरिज में जो होता है, आप अपने घर में रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। आपका ये प्राइवेट सेरेमनी होता है जिसमें आप रिचुअल को परफॉर्म कर लेते हैं। रिचुअल परफॉर्म हो जाने के बाद से आप अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि इसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप मैरिज को रजिस्टर्ड कराने के लिए जाते हैं, तो मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपसे दो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है मैरिज के प्रूफ के तौर पे। सबसे पहला चीज़ मांगा जाता है कि जरूर अगर आपने अरेंज मैरिज किया है तो बहुत लोगों को इनवाइट भी किया होगा, तो आपके पास में इनविटेशन कार्ड होना चाहिए, यानी उससे पता चलेगा कि प्लेस ऑफ मैरिज क्या था, इसलिए इनविटेशन कार्ड मांगा जाता है। दूसरा जो चीज़ मांगा जाता है एज ए मैरिज प्रूफ के तौर पे, वो मैरिज का फोटो मांगा जाता है। मैरिज का फोटो जो कि एक दूसरे को जयमाला करते हुए या आपके रिचुअल्स के जो अलग अलग फोटोज है वो मांगा जा सकता है। वैसे नॉर्मली एक या दो मैरिज का फोटो मांगा जाता है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं वो दोनों के आईडी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स और बर्थ प्रूफ इत्यादि देने पड़ते हैं। साथ में विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद से आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैरिज को रजिस्टर्ड कौन करता है। तो पूरे इंडिया में मैरिज रजिस्ट्रेशन करने के लिए या तो मैरिज रजिस्ट्रार को बनाया गया है मैरिज रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अथॉरिटी वो होते हैं, या फिर एसडीएम कोर्ट होती है, या फिर नगर निगम होती है। इन जगहों पे मैरिज को रजिस्टर्ड कराया जाता है। एक और कोशिश शुरू हुई थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसके थ्रू भी कोशिश किया गया था कि हर स्टेट में उसी वेबसाइट पे जाके मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराया जा सके, लेकिन दुर्भाग्य से वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कई डॉक्यूमेंट्स देने पड़ जाते हैं। देखिए, कितनी बड़ी बात है, आप मैरिज रजिस्ट्रेशन का बहुत इजी प्रोसेस बना दें, लेकिन अगर किसी ने फेक इनविटेशन कार्ड, फेक मैरिज का फोटो लगा दिया, आजकल जहाँ डीप फेक वीडियोस का ज़माना है, एक फ़ोटो को फेक फ़ोटो बनाना कितना मुश्किल काम है, उसके बेसिस पे अगर मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया गया, उस रजिस्ट्रेशन वाले सर्टिफिकेट को कैंसिल कराने के लिए, न्यूलिटी कराने के लिए आपको कोर्ट के इतने धक्के खाने पड़ेंगे कि आप भी सोचेंगे कि एक छोटा सा ये चीज़ कैसे मैंने कर लिया था। तो इसलिए मैरिज को जब कभी भी रजिस्टर्ड कराएं, किसी न किसी अथॉरिटी के थ्रू कराएं, वकीलों के माध्यम से कराएं, ताकि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद से ही आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो। प्रायः जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए जो एक्ट होता है, या तो आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन स्पेशल मैरिज एक्ट में भी हो सकता है, जैसे बिहार में मैरिज रजिस्ट्रेशन अभी भी जो होता है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में होता है। इसके अलावा कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, इन सब एक्ट के मुताबिक भी मैरिज का रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। मैरिज रजिस्ट्रेशन 3 जगहों पे हो सकता है। पहला, जहां पे ब्राइड का एड्रेस हो, जहां ग्रूम का एड्रेस हो, और जो प्लेस ऑफ मैरिज हो। इन 3 में से किसी भी जगह पे आप मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कई लोग ऐसा भी करते हैं जहां इजी प्रोसेस होता है, प्लेस ऑफ मैरिज शो करके वहां पे मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे मैरिज रजिस्ट्रेशन करा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। लेकिन इन फ्यूचर अगर किसी ने सवाल किया कि क्या वास्तव में वो प्लेस ऑफ मैरिज आपका है, तो आपको समस्या हो सकती है। ये एक अलग बात है कि उसको सवाल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि हस्बैंड और वाइफ हैं, उन लोगों ने मैरिज रजिस्ट्रेशन कराया था, कोई नहीं जानता कि आपकी शादी हुई कहाँ थी, तो उसको वेरीफाई करना, चेक करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये भी कई लोग करते हैं। तो अब सवाल ये है कि आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना कैसे चाहिए। देखिए, अगर आपकी शादी हो गई है और आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप अपने सिटीज़ में भी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
पहले पता कीजिए कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन आपकी सिटी में होता है या नहीं होता है। अगर आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको कुछ भी नहीं मालूम चल रहा है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और पूरे प्रोसेस को जान सकते हैं, या मेरी टीम से बात करके उनसे बात करके आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्ट बुकिंग करा सकते हैं। नॉर्मली हमारे थ्रू अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो दिल्ली में, बिहार में, भोपाल में यानी मध्य प्रदेश में, बेंगलोर में, मुंबई में, पुणे में, अहमदाबाद में, गुजरात में, राजस्थान में, इन जगहों पे आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। गाजियाबाद में, दिल्ली में, इन जगहों पे आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और सर्टिफिकेट को ऑब्टेन कर सकते हैं, जो बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको समस्या नहीं होगी। तो उम्मीद है मैरिज रजिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए, सभी सवालों का जवाब देंगे। कमेंट करना हो तो कमेंट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।